ये जितने भी आप चार्ट्स देख रहे हो सब डिफरेंट ईयर के हैं। कोई 2023 का है, कोई 2024 का है, कोई 2020 का है, एंड सब अलग अलग स्टॉक हैं। यहाँ पे कुछ भी सिमिलर नहीं है, बट सिमिलर यहाँ पे क्या है, वो है ये पैटर्न। सब में सिमिलर पैटर्न है कि एक डिप आया, उसके बाद रिकवरी एंड देन टाइट रेंज, डिप, रिकवरी एंड देन टाइट रेंज। यहाँ पे भी एक डिप, उसके बाद रिकवरी एंड देन टाइट रेंज। तो ये सिमिलैरिटी, ये सेम पैटर्न आपको हर एक स्टॉक में यहाँ पे मिलेगा। बट इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसके रिजल्ट भी सेम है कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस पैटर्न से, उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर। यहाँ पे भी खुद को चार्ट है, सिमिलर पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट, उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर। GRSE सिमिलर पैटर्न, ब्रेकआउट, उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर। तो क्या कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिला? एक तो कि पैटर्न्स रिपीट करते हैं, कि जो पैटर्न 2024 में बना था वही सेम पैटर्न 2023 में भी बना है, 2020 में भी बना है। एंड सेकंड कि अगर सिमिलर पैटर्न्स को ट्रेड किया जाए तो हमें वहाँ पे सिमिलर रिजल्ट मिल सकते हैं। कि लाइक ये पैटर्न 2023 में बना था, मैंने इसको वहाँ पे ट्रेड किया था, अब ये सिमिलर पैटर्न 2024 में बना है। सपोज़ कर लो कि हम 2024 में हैं, मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ये सेम सिमिलर पैटर्न दिखता है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं सिमिलर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो पैटर्न्स रिपीट करते हैं, एंड अगर सिमिलर पैटर्न्स को ट्रेड किया जाए तो उनके रिजल्ट भी रिपीट करते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, एंड सेकंड कि इस पैटर्न को स्पॉट कैसे करना है। तो ये दो चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा सही रास्ते पे आते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट इज़ इवॉल्विंग, मार्केट चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें ट्राई करो। बहुत सारी आपको यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें नए नए कंसेप्ट बताए जाते हैं, बट वो तो यहाँ पे एक्सपोज हो गए। बिकॉज अभी हमने क्या सीखा कि पैटर्न्स रिपीट करते हैं। जो 2024 में पैटर्न बना था वही सेम पैटर्न 2022 में भी बना था, एंड उनके रिजल्ट भी सेम थे। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं, मार्केट तो एज इट इज़ है। अगर कुछ चेंज हुआ ही नहीं तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उन नई नई चीज़ें सीखने में? हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें ना, हम अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ में लगाएं जो पैटर्न्स 50 साल पहले काम करते थे, आज भी कर रहे हैं और 1000 साल बाद भी करते रहेंगे। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएं, कोई और आके इनको ट्रेड करेगा, बट पैटर्न्स काम करते रहेंगे। अब ये पैटर्न्स क्यों काम करते हैं? हमने ये तो देख लिया कि पैटर्न्स रिपीट करते हैं, बट काम क्यों करते हैं? तो बड़ा ही इसका सिंपल और लॉजिकल आंसर है कि ये जो मार्केट है इसको चला कौन रहा है? हम सब, रिटेलर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड, तो ये सब मिलके इनको चला रहे हैं। तो हम सब क्या हैं यहाँ पे? इंसान, बंदे, औरतें भी हैं, बट सबको चलो बंदे कह दिया। तो यहाँ पे कोई जानवर या एलियंस तो नहीं चला रहे, कंप्यूटर चला रहा है, मशीन्स चला रहे हैं, बट मशीन्स को ऑपरेट कौन कर रहा है? हम सब। हम उसमें कोई एल्गो डालते हैं, उसके बेस पे वो, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, ट्रेड लेता है। तो अल्टीमेटली मार्केट को चला कौन रहा है? हम सब। और जो ह्यूमन है उसके, क्या वो कभी इवॉल्व हुआ है? बाहर से हो सकता है, बट अंदर से इमोशनली जो उसकी डिसीजन मेकिंग है वो क्या चेंज हुए हैं? द आंसर विल बी नो। हम आज भी वैसा ही सोचते हैं जैसा 1000 साल पहले और 100 साल पहले सोचते थे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं अगर यहाँ पे बुक नहीं करूँगा तो शायद हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाए, तो मुझे डर लगता है। सिमिलरली मेरे घर पे सोना पड़ा है, मुझे डर लगता है रात को कि कोई चोरी करके ना ले जाए। अगर मैंने कोई शिकार किया है, मुझे वहाँ पे डर लगता है कि कोई और जानवर आके उसको चुरा ना ले। तो 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्ते थे आसपास। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो सोचने का तरीका है अब भी वैसा है, हमारे जो इमोशंस है वो भी वैसे हैं, हमारी जो डिसीजन है, थिंकिंग है, वो स्टिल सेम। तो जब तक हम सब वैसे ही रहेंगे, सोचने का नज़रिया हमारा वैसा ही रहेगा, चार्ट पैटर्न्स रिपीट करते रहेंगे, मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। चाहे जितना मर्जी AI आ जाए या कुछ आ जाए, सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ दिमाग की जगह अगर कोई चिप लग जाए तो हो सकता है कि ये चीज़ें ना काम करे, बट क्या ऐसा हो सकता है? बट वैसे मुश्किल है। तो इसीलिए इन चार्ट पैटर्न्स पे हमने फोकस करना है, इसी को मास्टर करना है, बिकॉज यही चीज़ें काम करती हैं।
तो इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, द स्विंग ग्रंथ। अब मुझे शेकआउट एंड टाइट पैटर्न सीखना है, तो इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल देखूंगा। अब बेस्ट एग्जांपल मुझे बेस्ट सेटअप में मिलेंगी, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जितने भी यहाँ पे मेरे सेटअप हैं उनकी बेस्ट एग्जांपल मिल जाएंगी। अगर मैं VCB ट्रेड करता हूँ तो उसकी बेस्ट एग्जांपल मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे शेकआउट एंड टाइट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम वही सीख रहे हैं। तो यहाँ पे शेकआउट एंड टाइट को मैं स्टडी कर सकता हूँ। अब इस पैटर्न में होता क्या है, सबसे पहले एक प्रायर रैली होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव। जैसे यहाँ पे है 60% का मूव है विद इन 15 डेज, तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए। देन उसके बाद एक सडन फॉल। तो ये फॉल किसी भी रीज़न से आ सकता है, मे बी सम न्यूज़ या इवेंट या फिर कोई इलेक्शन, तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें सडन फॉल देखने को मिला है। तो ये फॉल क्विक आना चाहिए, लाइक विद इन 2 डेज़ हमें 20 या 15% का 15 या 20% का फॉल मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे विद इन 3 डेज़ हमें कितना फॉल मिला है, आई थिंक 30% के आसपास फॉल मिला है। तो इस तरीके का क्विक फास्ट फॉल मिलना चाहिए। उसके बाद फास्ट रिकवरी, पहले एक शार्प फॉल, उसके बाद क्विक रिकवरी। अब ये रिकवरी आने के पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी जो पहले न्यूज़ आई थी वो फेक थी, या फिर जो न्यूज़ पहले बैड न्यूज़ आई थी वो स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ बन गई, या फिर जो इवेंट होना था वो कैंसिल आउट हो गया। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक इमीडिएट बाउंस आता है। तो प्राइस उसी रेंज पे दोबारा आ गया जहाँ पे फॉल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है डायरेक्ट, तो हम उस टाइम पे इसको इग्नोर कर देंगे। अगर यहाँ से नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे भी इसको स्किप कर देंगे। बट अगर वहाँ से टाइट हो जाता है, एक रेंज बनाता है, तो वहाँ पे ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, शेकआउट एंड देन टाइट। ये पहले एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, उसके बाद फॉल एंड देन रिकवरी। तो यहाँ पे एक वी शेप बन गई, ठीक है, ये वी शेप है। उसके बाद टाइट रेंज, नैरो रेंज। ये नैरो रेंज 1 वीक की भी हो सकती है, 2 डेज़ की भी हो सकती है, 3 या 4 डेज़ की भी हो सकती है, बट एक टाइट रेंज होनी चाहिए। एंड आप एक चीज़ नोटिस करो, वॉल्यूम देखो, जब ये टाइट रेंज बनी उस टाइम पे वॉल्यूम देखो, राइट साइड का वॉल्यूम देखो, सॉरी लेफ़्ट साइड का वॉल्यूम देखो एंड राइट साइड का वॉल्यूम देखो, दोनों को कंपेयर करो। एंड जब ये टाइट रेंज बनी थी उस टाइम का वॉल्यूम कंपेयर करो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी सेटअप हो, अगर आप टाइट रेंज देखते हो उस टाइम पे आप मेक श्योर करो कि जो वॉल्यूम है वो बिलो एवरेज होना चाहिए या बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन होती है। अगर वहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छे से वो ब्रेकआउट काम करता है। तो एंट्री कहाँ पे बनेगी, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। अब स्टॉप लॉस कितना लगाना है, तो क्योंकि हम यहाँ पे एक टाइट रेंज को ट्रेड करें तो हमारा यहाँ पे एसएल भी छोटा रहेगा, कम रहेगा। तो एसएल विल बी 3 या 4%, या फिर अगर रेंज और भी ज़्यादा टाइट है तो हम अपने एसएल को और भी कम कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 4 या 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ही एसएल रखेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री, उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट आता है वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे देखो किस तरीके से रिजल्ट मिले हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आए विद इन 3 डेज़ हमें 31% की रैली मिल गई है। तो इस तरीके का ये पावरफुल सेटअप है कि शेकआउट, उसके बाद टाइट, उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करो एंड इस तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेड करते हो। अगर मुझे और भी एग्जांपल देखनी है अपने आप को इस सेटअप में मास्टर करना, मैं क्या करूँगा, बैक आऊँगा और यहाँ पे मुझे बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगे जिसको मैं स्टडी कर सकता हूँ। बट मुझे और भी देखनी है तो मैं विनर्स में जाऊँगा, विनर्स में नहीं सॉरी डैशबोर्ड में जाऊँगा, वहाँ पे माइनर पे क्लिक करूँगा। वहाँ पे मेरे पास हर तरीके के सेटअप आ जाएंगे। अगर मैं VCB को ट्रेड करता हूँ, फ्लैग को ट्रेड कर सकता हूँ, तो उसको मैं देख सकता हूँ। राइट नाउ हमने शेकआउट एंड टाइट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे शेकआउट एंड टाइट के ढेरों एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, इतनी सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी आपको, ठीक है, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, इसमें मास्टर बन सकते हो, अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि यहाँ पे शेकआउट मिला, उसके बाद टाइट रेंज। अगर मुझे और डिटेल में जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास पूरा डिटेल पेज ओपन हो गया जिसमें मैं पूरे स्टॉक को स्टडी कर सकता हूँ।
सिर्फ इस सेटअप को नहीं, पूरे स्टॉक को, कि कहाँ कहाँ मेरी एंट्री बन सकती थी, कहाँ पे बाय कर सकता था, किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा है, तो ये सब स्टडी कर सकता हूँ। और साथ में नीचे वीकली चार्ट एंड इंडेक्स चार्ट, कि जब ये सेटअप बना तो उस टाइम पे मार्केट कंडीशन कैसी थी, तो इस तरीके की डिटेल स्टडी मैं इस पूरे डैशबोर्ड में आके कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे HLE गैस का पूरा ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर मुझे और भी ज़्यादा डिटेल में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे इस सेटअप में सीखने को मिली है, किन चीज़ों को मुझे याद रखना है। उसके साथ अगर मुझे बैक टेस्ट करना है, कैंडल बाय कैंडल देखना है कि ब्रेकआउट आने के बाद किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे कैंडल बाय कैंडल कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद कैसे कैसे मेरी एंट्री बन सकती थी, वो पूरी कमेंट्री मिल जाएगी। कि यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक आ रहा, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई इस ब्रेकआउट कि कोई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, वहाँ पे मैं एंट्री लूँ। तो जैसे ही उसको ब्रेक करता है वहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, और कहाँ पे सेल किया है, कितना वॉल्यूम देगा, वो सब यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फुल एग्जिट हो गया। क्यों एग्जिट हुआ उसका पूरा रीज़न है। तो इस तरीके से मैं अपने आप को ट्रेन कर पा रहा हूँ। साथ में आपको समरी मिल जाएगी कि 15 ईयर में जो हमने स्टडी किया है उसमें क्या क्या सीखने को मिला, जिसको हम लाइव अपनी जब हम लाइव ट्रेड करते हैं वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो सारा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, फुल इन डेप्थ आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो बैक टू द टॉपिक आते हैं। हमने यहाँ पे ये सेटअप सीखा है, ठीक है, शेकआउट एंड टाइट। तो ये मैंने पूरा सेटअप सीख लिया। अब इसको स्पॉट कैसे करना है लाइव मार्केट में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैं लाइव मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी स्क्रीन ओपन कर ली, तो वहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डेटा आ जाता है कि मार्केट ओपन होगी, मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये अपना स्टॉक ऑल टाइम हिट कर रहा है, या स्कैनर में मेरा कोई स्टॉक आ गया। तो इतना सारा डेटा मेरे पास आ जाता है कि मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट हो जाता हूँ कि जो एक्चुअली में मैं ट्रेड करने आया था उसको मैं भूल जाता हूँ। कि मैंने ये सेटअप सीखा है, इसको मैं ट्रेड करने आया था, मैं उसको भूल जाऊँगा। मैं रैंडमली कोई भी ट्रेड करने लग जाऊँगा कि लाइक स्टॉक कोई ऑल टाइम हिट कर रहा है तो मैं उसको ट्रेड करने लग जाऊँगा। और ये जो गलती होती है वो ज़्यादातर लोग करते हैं, 90% लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेड कुछ और करने आते हैं, सुबह सुबह प्लान बनाते हैं कि मैं आज ये ट्रेड करूँगा, बट जब भी मार्केट ओपन होता है वो कुछ और ट्रेड करने लग जाते हैं। और जब वहाँ पे लॉस हो जाता है फिर बाद में रोते हैं जब मार्केट क्लोज हो जाता है कि मैंने सोचा तो कुछ था, ट्रेड मैंने कुछ और किया है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा। तो ये सब चलता रहता है। तो मार्केट इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि आपसे वही चीज़ें करवाएगा जो वो करवाना चाहता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कोई भी रैंडम कोई भी स्टॉक देख के उसको ट्रेड करने लग जाओगे और वहाँ पे आपका लॉस होगा। आप जितना मर्जी सेटअप को सीख लो, अभी आपने ये सेटअप सीखा है, 3 या 4 दिन के बाद इसको भूल जाओगे आप। तो इसका सल्यूशन क्या है, इस तरीके के पैटर्न को स्पॉट करने का तरीका क्या है कि जब भी मैं मार्केट में जाऊँ सिर्फ इसी पैटर्न को ट्रेड करूँ, या कोई भी मेरा सेटअप है मैं सिर्फ उसी को ट्रेड करूँ, कोई भी रैंडम ट्रेड ना लूँ। तो उसका एक ही सल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कि अगर मेरा ये सेटअप है, मैंने ये सेटअप सीखा है, इसके मैंने 100-150 चार्ट्स देखे हैं, तो वहाँ पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी कि मैं किसी भी चार्ट को जाके रैंडम ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मैंने ये सेटअप सीखा है, इसको मैंने बैक टेस्ट किया है, इसके रिज़ल्ट मुझे पता है, तो मैं वेट करूँगा कि जब तक ये सेटअप नहीं बनेगा मैं वेट करूँगा। और जब वो फॉर्म हो रहा होगा या फिर इन बिटवीन होगा तो मैं इंस्टेंटली उसको स्पॉट कर पाऊँगा और वेट करूँगा कि कब ये कंप्लीट हो, वहाँ पे मैं ट्रेड दूँ, क्योंकि मुझे इसका पोटेंशियल पता है, मुझे इसके रिज़ल्ट पता है कि यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि अगर मैं इसको ट्रेड करूँगा तो 10 में से 8 बार मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके की क्लैरिटी आपको कब आएगी, जब आप बार बार बैक टेस्टिंग करोगे, चार्ट्स को बार बार जाके देखोगे, जब तक वो चार्ट आपके दिमाग के अंदर नहीं छपता। एक बार वो पैटर्न आपके दिमाग के अंदर छप गया, फिर जब भी आप लाइव मार्केट में जाओगे आप चुटकियों में स्पॉट कर पाओगे कि यहाँ पे ये पैटर्न बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उसको स्किप कर दोगे, वेट करोगे कब तक, जब तक बनता नहीं है तब तक ट्रेड करोगे ही नहीं। तो यही तरीका है। तो दिस इज़ दी ओनली वे टू ट्रेड। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।